हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे प्राचीन भारत का लेक्चर नंबर 2। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को गरों की क्या पद्धति थी। तो वो उनके जो गर थे वो ग्रीड पद्धति के उनके गर थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो खोजा गया था हड़प्पा शहर, और हड़प्पा स्थल खोजा गया था। और इसके बाद बहुत सारे स्थल जो है वो पाकिस्तान में हैं और बहुत सारे स्थल जो है वो भारत में हैं। तो भारत में बहुत सारे स्थल जैसे हमारे पास राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी हरियाणा में है। इसके बाद आलमगीरपुर जो वर्तमान में यूपी में है। इसके अलावा कालीबंगन राजस्थान में है, धोलावीरा हमारे पास गुजरात में है, ठीक है, लोथल भी गुजरात में है। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि खोजे गए हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स चर्चा करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सिंधु सभ्यता में जो शवों को जलाने की जो व्यवस्था थी वो किस शहर में थी। तो ये थी मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल था जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको जलाने की व्यवस्था थी। और जो हड़प्पा शहर है, हड़प्पा शहर में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दफनाने की व्यवस्था थी। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो जो दफनाने की व्यवस्था थी वो हड़प्पा में थी और जो शवों को जलाने की व्यवस्था थी वो थी मोहनजोदड़ो में। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि राखी गढ़ी सिंधु सभ्यता का स्थल वर्तमान में कहाँ है। तो ये हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में है जी। और ये वर्तमान में जो जो भारत में जो सबसे बड़ा स्थल भी माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। तो कल्पसूत्र के जो रचयिता है वो है भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु ने रचना की थी कल्पसूत्र की। त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक की रचना किस लिपि में थी। तो त्रिपिटक जो कि बौद्ध से संबंधित है, ओके। और इसकी जो लिपि थी वो थी पाली। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, और उनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी वन में हुआ था। और पहला उपदेश सारनाथ में दिया है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ है। और निर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है। तो जो 16 महाजनपद थे उन 16 महाजनपदों की जो सूची मिलती है उनका वर्णन मिलता है अंगुत्तर निकाय में। तो 16 महाजनपदों में जो सबसे ज़्यादा महाजनपद थे वो थे यूपी में। तो यूपी में थे 8, वर्तमान में बिहार और उस समय मगध में, तो मगध में थे 4, ठीक है। इसके अलावा 2 अभी पाकिस्तान में है। कौन कौन सा, एक कम्बोज था और एक और भी था हमारे पास, काफ़ी प्राचीन है। इसके अलावा हमारे पास एक राजस्थान में है, ठीक है, 8 4 12 एक राजस्थान में, और एक हमारे पास आंध्रा में भी था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी है। तो कुल मिलाकर के ये 16 महाजनपद थे। देन नेक्स्ट हमारे पास है, किस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम तक फैला हुआ था, ठीक है। तो रुद्रदामन जो कि एक प्रमुख शासक था, तो रुद्रदामन ने जो जूनागढ़ का अभिलेख लिखा है और उससे पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासन था वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, ठीक है। मौर्य धर्म के संस्थापक, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। चाणक्य की मदद से उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, गणानंद को हराया था, ठीक है। और इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए। तो जो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जो भारत में जारी किए गए हैं वो जारी किए थे गुप्तों ने, ठीक है। गुप्त साम्राज्य ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। इससे पहले कनिष्क ने भी सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क ने भी जारी किए थे। और ग्रीक ने सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में जारी किए थे। देन नेक्स्ट हमारे पास तोलका पीएम क्या है। तो तोलका जो पीएम है ये तमिल व्याकरण है, ठीक है। प्राचीन समय में जो तमिल काव्य था उनके लिए जो व्याकरण यूज किया जाता था वो था वो था तोलका पीएम। मंदिर निर्माण कला का कब शुरू हुई। तो मंदिर निर्माण कला की जो कला शुरू हुई है वो हुई है गुप्त साम्राज्य में, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के समय में 4 AD के आसपास इसकी कला निर्माण की कला, मंदिर निर्माण कला की स्थापना हुई है। तो 10 अवतार का जो मंदिर था वो जो कि गुप्त साम्राज्य में ही खोजा गया था।
तो इस तरीके से जो जितने भी मंदिर बनाए गए हैं ये गुप्त साम्राज्य से ही शुरू हुए हैं। हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध कहाँ हुआ? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध था हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य। ये युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, और इसका जो वर्णन मिलता है वो मिलता है ऐहोल अभिलेख से। बेसिकली हुआ क्या कि दो भाई थे, एक था हर्षवर्धन और एक था विष्णुवर्धन। शायद विष्णुवर्धन है। एक हर्षवर्धन था और इसका एक बड़ा भाई था। हुआ क्या कि इनकी एक बहन थी हर्षवर्धन और विष्णुवर्धन की, जिनका विवाह हुआ था कन्नौज में। और कन्नौज में विवाह हुआ था। कन्नौज का जो शासक था, कन्नौज के शासक की हत्या की गई थी, और जिसने हत्या की थी उसको आगे चल करके इसके भाई ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है। और जब इसके भाई ने उस हत्यारे की हत्या की थी जिसके इसकी बहन की हत्या की थी, तो आगे चल करके ये काफ़ी बड़ा मामला हो गया, और आगे चल करके इसके खुद के भाई की हत्या कर दी गई थी। ठीक है। बंगाल के शासक के द्वारा। और फिर जब इसने अपने भाई की हत्या का बदला लेने और अपनी बहन की हत्या का बदला लेने के लिए उस बंगाल के शासक की हत्या की, और इस तरीके से जो इनकी राजधानी होती थी, ठीक है, जो उसकी राजधानी होती थी हर्षवर्धन की, वो होती थी थानेश्वर। ठीक है। थानेश्वर एक जगह है हरियाणा में, और थानेश्वर जो राजधानी होती थी। और जब इसने कन्नौज को जीता था तो उसने अपनी जो राजधानी थी वो थानेश्वर से ट्रांसफ़र कर दी थी कन्नौज में। तो इस तरीके से जो हर्षवर्धन था इसकी दो मुख्य राजधानियाँ थी, थानेश्वर और कन्नौज। और जब ये लगभग पूरे उत्तर भारत तक अपने इसने साम्राज्य को पूरा जीत लिया था, तो ये चाहता था कि ये पूरे भारत में फैले, और इसके लिए इसने प्रयत्न किया था दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में इसका इसका मुकाबला हुआ था पुलकेशिन द्वितीय के साथ। और पुलकेशिन द्वितीय और फिर हर्षवर्धन के बीच एक युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, और जिसका वर्णन मिलता है ऐहोल अभिलेख में। और इसमें जो जीत हुई थी वो हुई थी पुलकेशिन द्वितीय की। ओके, तो ये है इसका संक्षिप्त वर्णन। हर्षवर्धन ने अपनी मुख्य राजधानी किसे बनाया था? तो इसने मुख्य राजधानी बनाया था कन्नौज को। जैसा कि मैंने बताया कि थानेश्वर इनकी प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी, लेकिन चूंकि कन्नौज उस समय काफ़ी प्रमुख भूमिका रखता था, तो उसने अपनी जो राजधानी थी वो थानेश्वर से ट्रांसफ़र कर दी थी कन्नौज। तो ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही डिटेल से आगे भी पढ़ाया जाए तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।